बड़े बड़े सेमिनार हॉल में मनेगा, कॉन्फ्रेंस में मनेगा, एयर कंडीशनड कमरों में मनेगा, लेकिन आज एसी कमरों में संविधान बचाने का दिवस नहीं है। क्योंकि अगर संविधान को बचाना है तो आज सड़क पे उतरना होगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सड़क पे इस कार्यक्रम को किया, इसको किसी बंद कमरे एसी हॉल में नहीं किया। क्योंकि आज इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है। हमारे साथी ने बताया, प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद का सदस्य अखबार में लिख के कह रहा है कि बस अब ये संविधान के दिन पूरे हो गए, इसको हटा दो, एक नया संविधान लाने की जरूरत है। पहले सिर्फ कानाफूसी होती थी, पहले कोई छोटा आदमी बोला करता था, अब प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के लोग लिख के बोल रहे हैं कि संविधान के दिन खत्म हो गए। अगर इसके बाद भी हम लोग नहीं चेतते तो कोई और अब हमारे घर के अंदर बताने हमें नहीं आएगा। आज संविधान पे खतरा है और उसे बचाना इस देश का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, इससे बड़ा पवित्र पुस्तक इस देश की कोई नहीं है जिसके ऊपर आज हमला हो रहा है। क्यों मैं कहता हूं पवित्र पुस्तक, क्यों मैं कहता हूं सबसे बड़ा संविधान? कोई कहेगा भाई संविधान तो सब देशों में होता है, डिक्टेटर भी संविधान रखते हैं, जहां राजशाही होती है वो लोग भी संविधान रखते हैं। क्या ऐसी नई बात है हमारे संविधान में? आज लंबी बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं, ये बाबा साहेब का संविधान कोई साधारण संविधान नहीं है। ये हमारे देश की पिछले 5000 साल की जो सभ्यता है, उसमें जो जो काम की बात थी उसको उठा लिया गया है, और जो जो कूड़ेदान में डालने की चीज थी उसको कूड़ेदान में डालने के बाद ये संविधान बना है। इस देश के 5000 साल की 3 सबसे बड़े मूल्य हैं, 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद हैं। पहला है करुणा, जिससे निकली है समता। दूसरा है मैत्री, जिससे निकला है सेकुलरिज्म। और तीसरा है शील, जिससे निकला है लोकतंत्र। करुणा, मैत्री, शील, ये तीनों बुद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, क्योंकि उसमें इस देश के पूरे विचारों का निचोड़ है। कहते हैं ना कपड़ा छान निचोड़, तो 5000 साल से इस देश में जो कुछ हुआ है उसको कपड़े से छान लिया, उसका कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया, और जो काम की बात थी बाबा साहब ने निकाली और उसको इस देश की संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया। इसलिए पवित्र है ये सिर्फ संविधान नहीं है, साधारण देशों का संविधान नहीं है, उससे ऊपर की बात है। ये एक पवित्र ग्रंथ है, ये इस देश की बुनियाद है, इस देश के भविष्य का आधार है। अगर संविधान गया तो जिस जमीन पे खड़े होके आज हम बोल रहे हैं वो चली जाएगी। मैं ये स्टेज पे खड़ा हुआ बोल रहा हूँ, स्टेज टूट जाएगा तो क्या होगा? ये मेरा माइक गिरेगा और मैं कहीं जाके धम से पड़ जाऊंगा। आज जो कुछ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे संगोल के विरुद्ध संघर्ष हो, शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे जातिवार जनगणना का संघर्ष हो, ये जितने भी संघर्ष हैं ये तभी संभव है यदि संविधान बचा रहा। तो संविधान गया तो ये संघर्ष करने की हमारी क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाकी सब लड़ाइयाँ बाद में करेंगे, सबसे पहले संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में होगी। और उसका आज आपने श्री गणेश कर दिया है, उसका उद्घोष आपने कर दिया है, उसकी बात आपने सामने रख दी है।
और मैं समझता हूँ ये मंच चुनाव की बात करने का नहीं है, लेकिन एक शब्द में मैं कहूँगा 2024 के चुनाव में अगर उन शक्तियों की विजय होती है जो संविधान विरोधी हैं, अगर उन लोगों की विजय होती है जो कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, तो याद रखिए 24 का चुनाव हाथ से गया तो संविधान इस देश का हमारे हाथ से गया। आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बनते हैं ना, कि गलत फ्लाईओवर पे एक बार चढ़ गई गाड़ी तो 8-10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं मिलता, अब तो गाड़ी सीधा जाएगी, अब तो पलट नहीं सकती गाड़ी, है ना। ये 2024 भी ऐसा ही मौका है। अगर गलत फ्लाईओवर पे ये गाड़ी चढ़ गई तो 20 साल तक यू टर्न नहीं मिलेगा हमारे को। इसलिए संविधान बचाने की प्रतिज्ञा जिसके मन में है वो सब तैयार हो जाएं। बस एक आखिरी बात, कौन बचाएगा इस संविधान को? वो लोग नहीं बचाएंगे जो 5000 साल से कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई नया संविधान आया तो उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। वो लोग नहीं बचाएंगे। वो संविधान दिवस पे आयोजन करेंगे लेकिन संविधान नहीं बचाएंगे। संविधान बचाने का काम किसे करना है? उसे जिसे 5000 साल तक इस देश में हाशिए पे रखा गया, सत्ता से बाहर रखा गया, शिक्षा से वंचित करके रखा गया, जिसको हर संस्कार से बाहर करके रखा गया, जिसको इस संविधान से आज़ादी मिली है, आज वो संविधान को बचाने का काम करेगा। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है? अगर इस देश में जाति व्यवस्था नामक बीमारी का इलाज करना है तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है आजकल? कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कई दिन से बुखार चले जा रहा है। डॉक्टर कहता है जाके टेस्ट करवा लो, जाके अपने पेट का एक्सरे करवा लो, आप उसका जो कुछ करवाना है MRI करवा लो, कहता है ना डॉक्टर। तो इस देश की जाति व्यवस्था नामक बीमारी को अगर ठीक करना है तो उसका पहला कदम होगा जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस जाति की आबादी कितनी होगी, वो हमें पता है, वो पता लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किस जाति की आबादी कितनी है ये संख्या का अनुमान लगाना जातिवार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये बताएगी कि किस जाति में कितने शिक्षित लोग हैं, किस जाति में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने घर में कार है, कितने घर में सरकारी नौकरी है, कितने घर में प्राइवेट नौकरी है। इसका हिसाब देगी आपको इस देश का। तो अगर इस देश का इलाज करना है और अगर संविधान बचाना है, ये दोनों संघर्ष आज जुड़ गए हैं, क्योंकि इस देश को बचाने का काम वही करेंगे जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और जो संविधान को उस इलाज के लिए अपनी बुक ऑफ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही लोग आज इस देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए सबसे पहले जातिवार जनगणना। और आपने देखा होगा जातिवार जनगणना की बात होते ही कितना हड़कंप मच गया इस देश के अंदर। भाई मैं पूछता हूं, मेरे को कहीं हाथ में चोट लग गई, मुझे लगता है 3 दिन से दर्द हो रहा है, तो मैं कहाँ जाता हूं? अस्पताल जाता हूं एक्सरे करवाने के लिए। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है, कहता है भाई एक्सरे मत करवा लियो। मैं कहता हूं भाई दर्द हो रहा है, 3 दिन से तकलीफ है,
एक्सरे करवा के देख लेते हैं कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, तो 3 और लोग आ जाते हैं, कहते हैं ना इसको स्वीकार किया था, इसको अंगीकार किया था, इसलिए हमने 26 नवंबर का दिन चुना। और जंतर मंत्र ही क्यों चुना? जंतर मंत्र इसलिए चुना कि यही संसद भवन थी जिसने इस देश के संविधान को स्वीकार किया था। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा की कार्रवाई खत्म हो गई थी। खत्म होने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोबारा खड़े हुए और खड़े होकर बोले, क्या बोले? 26 जनवरी 1950 को हम जिंदगी में दोहरा कदम रखने वाले हैं। दोहरा कदम अर्थात ये संविधान लागू होगा, और जब ये संविधान लागू होगा तो एक और कानून के रूप में हम बराबर के अधिकारी होंगे, हमें बराबर का हक होगा, और दूसरी ओर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम असमानता के शिकार होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जो सरकारें बनेंगी उनकी जिम्मेवारी होगी, उनकी ड्यूटी होगी कि इस असमानता को, आर्थिक असमानता को, सामाजिक असमानता को उन्हें समाप्त करना होगा, उनको खत्म करना होगा, अन्यथा इस आजादी का कोई मतलब साबित होने वाला नहीं है। तो 74 वर्षों में, 74 वर्ष की आजादी में जो भी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने संविधान का पालन नहीं किया है, संविधान के विरोध में काम किया है। इसलिए 74 वर्ष बाद हम लोग इस जंतर मंत्र के माध्यम से सरकारों को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपने संविधान पर अमल नहीं किया, संविधान के विरोध में काम किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आपको संविधान तक नहीं पहुंचने देंगे। संविधान आपके पास नहीं रहेगा। ये सोई हुई कौम खड़ी हो जाएगी और इस देश का कारोबार अपने हाथ में ले लेगी, संविधान अपने हाथ में ले लेगी। हमारी 10 मांगे हैं, उनमें एक मांग है संगोल राजदंड को संसद भवन से हटाया जाए। यह हमारी मांग क्यों है? मैं अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये मांग भारत के एक एक नागरिक की है, चाहे वो जिस जाति का है, चाहे जिस वर्ण का है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो वैश्य समाज से ताल्लुक रखता है, या पिछड़ी जाति SC ST, या धार्मिक रूप से सिख मुसलमान बौद्ध पारसी, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, यदि वो भारत की आजादी से प्यार करता है, भारत के लोकतंत्र से प्यार करता है और इस देश को अखंड और मजबूत देखना चाहता है, तो राजतंत्र की निशानी संगोल का लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कोई स्थान नहीं है, उसको संसद भवन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी की आस्था उससे जुड़ी है तो आप लोग राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, आप राम मंदिर में लगा दीजिए उसको, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और उससे ज्यादा प्रेम है, इससे भी ज्यादा प्रेम है तो आपका हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में लगा लीजिए, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो संसद है ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर देश की आजादी से प्यार करता है तो इसको इसका विरोध करना चाहिए। तो हमारी ये मांगे हैं और इसीलिए हमने नारा दिया है, संविधान बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, हम लोग गैर राजनीतिक हैं, लेकिन ये लड़ाई व्यवस्था की है। ये प्रश्न
व्यवस्था का है। व्यवस्था संविधान के अनुसार चलेगी, व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के सोच के अनुसार नहीं चलेगी। जो संविधान कहेगा वही हमको मानना होगा। दूसरा, हमारा निजीकरण। आप देश की संपत्ति को 1, 8, 10 व्यापारियों के, उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। आप देखिए, 20 व्यापारी भारत का लाखों करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भाग गए हैं। देश की संपत्ति लेकर अनेक लोग विदेशों में भाग गए हैं। क्या गारंटी है कि अदानी और अंबानी विदेश नहीं भागेगा? कौन सी गारंटी है? अगर आप सारी देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को दे देंगे और ये फिर चाइना, चीन, अमेरिका, अफ्रीका को बेचकर भाग गया तो देश का नुकसान होगा, भारत के एक एक व्यक्ति का नुकसान होगा। इसलिए निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और हमारे आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने, यादव जी ने ये कहा है जातिवार गणना हो। ये मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जाति गणना से ही साबित होगा कि किसी किसी जाति का व्यक्ति भाषण तो कुछ देता है और उसका आचरण दूसरा है। भाषण और आचरण, ये दोनों में कितना फर्क है। अगर इसकी MRI होनी है, इसका एक्सरा होना है, तो जाति गणना कराया जाना बहुत जरूरी है। और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। 60 वर्ष तक आदमी देश की सेवा करता है, राज्य की सरकार की सेवा करता है, केंद्र सरकार की सेवा करता है, और जब उसका बुढ़ापा होता है तो ये जो पेंशन है ये बुढ़ापे में उसका सहारा है, बुढ़ापे में उसकी ये रक्षा है, गारंटी है। तो इस किस्म की अनेक मांगों को, 10 मांगों को लेकर आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र दिया है और उनसे निवेदन किया है कि गैर संवैधानिक कार्य यदि कोई हो रहा है या कोई हुआ है तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आप सरकार को निर्देशित करें कि वो संविधान से अलग हटकर कोई काम ना करें। मुझे एक टीवी चैनल के साथी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम इस देश के चीफ जस्टिस श्री चंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रतिमा से भी ज्यादा बड़ा काम है संविधान पर अमल करना, संविधान को लागू करना। पूजा करोगे, काम नहीं करोगे, ये दोहरी नीति अब भारत में चलने वाली नहीं है। आप लोगों ने राजनेताओं का मुंह बंद कर दिया होगा, ईडी सीडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर आपने राजनेताओं का मुंह बंद कर दिया होगा। आप भारत के 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। अगर नेता सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो कोई बात नहीं, वो अपने कोठी बंगलों में बैठे रहे। साहू फूले अंबेडकर और बुद्ध और कांशीराम को मानने वाले लोग सड़कों पे निकलेंगे। ये आज की तो अंगड़ाई है, ये आज जंतर मंत्र पे अंगड़ाई है। हम वायदा करते हैं कि सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो देश के 665 जिलों में ये लाखों की संख्या में लोग होंगे, कलेक्ट्रेट पे लोग होंगे, सड़कों पे लोग होंगे। हम संविधान बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, तो खत्म करेंगे। 2-3 बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जब ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे तो सब साथी आज संविधान की शपथ लेंगे। हम 28 राज्यों से जो साथी आए हैं, सभी साथी हम लोग संविधान की शपथ आज साथियों लेंगे और शपथ के बाद फिर हम आज इस कार्यक्रम को
समाप्त करेंगे। देखिए, मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, हमने 26 नवंबर का दिन क्यों चुना? 26 नवंबर को ही हमें जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जा रही है, जो गैर संवैधानिक काम किए जा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए हमने 26 नवंबर को क्यों चुना, ये कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आज से 74 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को इसी संसद भवन में, जो जंतर मंतर के पास है, इसी संसद भवन में पूरे देश ने, भारत के एक एक नागरिक ने अभी हमारा ये भाषण खत्म हो गया। हेलो स्वीकार किया था इसी संविधान को। तो पहला कारण हमारा और क्या जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच यादव साहब। काफ़ी हमें अपने विचारों से बताया, क्या देश की स्थिति है, उन्होंने अप्रोच रूप से बताने का काम किया है, संविधान में खतरा है बताने का काम किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। अब अंतिम हमारे जो वक्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी से निवेदन करना चाहता हूं, वो आए, वो हमको संबोधित करें। और जितने भी वक्ताओं के नाम मेरे पास थे, मैं उनसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। कोई समय नहीं मिल पाया क्योंकि प्रशासन ने हमको समय कम दिया है, तो मैं माननीय बौद्ध जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बात रखें। माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, माननीय बौद्ध साहब। हेलो संसार को शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए 28 और सामाजिक न्याय परिषद के 2 बजे तक का टाइम है। 2 बजे तक का टाइम है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय योगेंद्र यादव साहब का, आदरणीय चौधरी केपी सिंह साहब का, आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब का, और देश भर से आए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सामाजिक न्याय परिषद के सभी पदाधिकारियों का।